हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वर्ग और आयत के बीच में अंतर और इनसे संबंधित सवाल, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, इन सब को अच्छे से समझाने वाली हूँ। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, आप लोग आज ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो शेप काट के रखी हुई हैं जिनकी अलग अलग भुजाएं अलग अलग नाप की हैं। वैसे तो देखने में दोनों ही चतुर्भुज लग रहे हैं, इसको भी चतुर्भुज कहेंगे, इसको भी चतुर्भुज कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क इनमें है जो आप साफ साफ देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले भी वाली आकृति लेते हैं। देखिए, इस आकृति की जो मैंने नाप ली है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, चारों तरफ ये 7 सेंटीमीटर की है। यानी अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई आदि जो भी है सब 7 सेंटीमीटर का है। यानी कि ऐसी आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, बराबर नाप की हों, तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं वर्ग। ये तो वर्ग की एक सिंपल सी परिभाषा है। इसी तरीके से एक बार हम दूसरी आकृति पर भी नजर डालते हैं। अब आपके सामने है दूसरी आकृति। दूसरी आकृति में आप ध्यान से देखिए, इसकी लंबाई को 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई काटी गई है 7 सेंटीमीटर। उससे ये थोड़ा सा अलग है, इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है, चौड़ाई को उतना ही रखा गया है, लेकिन आकृति में परिवर्तन आया। अब लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, ऐसी आकृति कहलाती है आयत, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। लेकिन ध्यान रखना है कि आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। ये 9 सेंटीमीटर तो इसके सामने वाली 9 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर तो इसके सामने वाली 7 सेंटीमीटर। ऐसी आकृति कहलाती है आयत। ये हो गई आयत की एक सिंपल सी परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। वर्ग का क्षेत्रफल। इससे पहले कि मैं क्षेत्रफल बताऊं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल शब्द से क्या मतलब होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वह आकृति कितना स्थान घेरती है, कि उस घेरे हुए स्थान को, जो पूरा कवर्ड एरिया है, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसकी लंबाई 7 7 7 चारों तरफ बराबर है, तो अगर हम कोई भी भुजा मान लेते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लिखेंगे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, अगर हम मान ले भुजा ए है तो ए गुणे ए, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है ए स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। इसके बाद हम बात करेंगे इसके परिमाप की। तो मैं बता दूं, सबसे पहले परिमाप क्या होता है। परिमाप से हम क्या समझते हैं? परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योगफल, चारों साइड का योगफल, इसका परिमाप कहलाएगा। तो अगर हम मान लें कि सारी साइड ए है तो ए का योगफल, यानी कि परिमाप होता है चारों भुजाओं का योगफल। यानी कि अगर हम ए मान लें भुजाएं तो ए प्लस ए प्लस ए 4 टाइम होगा, 4 बार, तो हो जाएगा परिमाप 4a। तो वर्ग का परिमाप हो गया 4a। इसके बाद आता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण यानी कि वर्ग के जो 4 कोने होते हैं, आमने सामने वाले कोनों को मिलाने वाली जो लाइनें होती हैं वो वर्ग का विकर्ण कहलाती हैं। जैसे इस वर्ग का मान ए बी सी डी नाम हो तो ए सी और बी डी इस वर्ग के विकर्ण होंगे। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। सबसे पहली बात, वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो आपस में समान होते हैं। दूसरी बात, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो जिस बिंदु पर आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वहाँ पर समकोण बनाते हैं, चारों तरफ समकोण बनाते हैं। वर्ग के चारों कोण जो होते हैं ये भी 90 डिग्री के ही होते हैं, ये चारों कोण समकोण होते हैं। अब अगर समस्या आती है जिसमें हमसे पूछा जाए कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, कुछ भुजाएं दी जाएं, भुजा दे दी गई है और हमसे पूछा गया है कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो वर्ग का विकर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे?
वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला है भुजा √2। ये फॉर्मूला आता कैसे है, हम ये आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि मान लीजिए वर्ग है, ठीक, और ये इसका विकर्ण है। वर्ग की भुजा ए है, वर्ग का नाम कर देते हैं हम ABCD, ठीक। एक त्रिभुज बनता है BDC। इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये तो विकर्ण है, और पाइथागोरस अगर हम इस त्रिभुज में लगाते हैं तो इसका कर्ण माना जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण तो हमारा विकर्ण है, तो हम लिख सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार यानी A स्क्वायर, लंब यानी A स्क्वायर, यानी कि विकर्ण बराबर √2A स्क्वायर, यानी कि यहाँ से A बाहर आ गया और बचा A√2। इस तरीके से हमें पता चलता है कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा A√2। और एक विशेष बात कि वर्ग के चारों कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं और इनका योगफल 360 डिग्री होता है। 90 90 90 90 चारों का योगफल हो गया 360 डिग्री। अब हम आते हैं सेम आयत पर। आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई से, ठीक है। इसके बाद अब हमें ज्ञात करना है अगर आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब मैंने बताया था भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, ठीक, भुजाओं का योग। अब हम मान लें कि यही जो आयत हमने लिया था, अब इसकी भुजा जो है ये वाली A सेंटीमीटर है और ये वाली B सेंटीमीटर है, ये A सेंटीमीटर, ये B सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई यानी A + B + A + B, ठीक है, समझ में आ गया। तो A + B + A + B, जहाँ पर A जो है वो लंबाई है और B जो है वो चौड़ाई है। तो सूत्र क्या निकल कर आएगा 2A + 2B, यानी कि अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो आएगा A + B, यानी कि आयत का परिमाप हो जाएगा 2A + B। तो इस तरीके से ये होता है हमारा आयत का परिमाप। अब आयत का विकर्ण, हमने जो आकृति बनाई है इसमें हमने आयत के विकर्ण खींचे हैं AC और BD। देख सकते हैं आप लोग, जो आयत के विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं। आयत के विकर्ण भी वर्ग के विकर्णों की तरह समान होते हैं। अब इसका भी हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो सेम अगर हम एक त्रिभुज ले लें BDC, और क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो B है और लंबाई A है, तो सेम पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाते हैं, ये मैं आपको बस करके दिखाती हूँ, आप लोगों को तो डायरेक्ट सूत्र याद करना होता है प्रश्नों को हल करने के लिए। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी कि लंबाई स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर चौड़ाई। तो ये हो जाएगा हमारा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हमारा आयत का विकर्ण, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो बस यही आयत और वर्ग में अंतर है, मामूली सा अंतर है। लगभग कुछ कंडीशन सेम भी हैं, कुछ अलग भी हैं। लंबाई चौड़ाई में फ़र्क होता है, विकर्ण समान होते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं और चारों कोणों का योगफल दोनों में 360 डिग्री का होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया आयत और विकर्ण समझ में आया होगा, इनके फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।